गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं चंद्रघंटा माता के मैंने हाथ भी लगा दिए हैं। टाइगर पेंट नहीं किया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि अब कूष्मांडा माता के ऊपर मैंने काम चालू कर दिया है। अब उसके उनके ऊपर ध्यान देना है, तो मैंने हाथ चिपका दिए हैं। थोड़ा सा ग्लू यूज़ करा। ग्लू जब तक हार्डन नहीं हो जाता उसके बाद फिर मैंने उनके बालों से ही नया मोल्डेड उठा के नया प्ले डो उठाकर मैंने पीछे चिपका दिया ताकि सपोर्ट भी मिल जाए। और अब आराम से चिपक गया है क्योंकि वो जो ग्लू होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू है और ये बहुत ही थर्माकोल जैसी कंसिस्टेंसी होती है इस मटेरियल की। सूखने के बाद तो वो इजीली चिपक जाएगा। बस सपोर्ट के लिए माता जी के बाल भी मैंने लगा दिए हैं ब्लैक कलर के, इसलिए तो अब ये स्टेबल रहेंगे। लेकिन मुझे चौथा हाथ मैं दोनों साइड कैसे लगाऊं, मतलब एक सेट हाथ और बचे हुए हैं और वो कैसे लगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आप देख रहे हैं मुझे वही करते हुए मैं अभी ग्लू मैंने रखा हुआ माता जी को और फिर ग्लू वगैरह लगा के इनके बैक साइड में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि माता जी को मैंने बहुत ही मतलब अच्छे पतले शेप में मैंने बनाया हुआ था। तो वहाँ भी उनके बाल ही आ रहे हैं और कहीं पे और टच नहीं हो पा रहे उनके ये वाले हाथ, एक्स्ट्रा हाथ। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब सरफेस ही नहीं है तो फिर बाल बहुत पतले मैंने कर दिए थे, बहुत ही थिन थे। अब उसमें अब स्पेस भी कम है और थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े भी हैं क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो कमर बिल्कुल एकदम पतली कर दी, सकरी कर दी, तो बाल मतलब हाथ कहाँ जाएंगे। हाथ तो ब्लाउज़ के आर्म होल से ही निकलने चाहिए, लेकिन वो सब पता नहीं कैसे वो दिव्य माता वो दिव्य दर्शन ही दे के बता पाएंगे हमें कि कैसे होते हैं वो सब। लेकिन अभी तो हम इंसान लोग तो ऐसा ही कुछ कुछ बनाएंगे। तो मैंने कभी मूर्ति सच में पीछे से नहीं देखी कि कैसी होती है और शायद देखना चाहिए। शायद जुड़ा रहता है बैक साइड में ना, एक पूरा कवर रहता है और उसी के बेसिस पर पूरा ये जो मूर्ति का जो शेप होता है ना उसको कवर से ढक दिया जाता है ताकि ये सारा जो एक्स्ट्रा जो हाथ वगैरह है ना, जो इनके दिव्य हाथ हैं, एक में गदा है। आप देख सकते हो कि मैं कम से कम इतना तो बता ही दूँ कि इनके हाथों में क्या क्या होता है। तो जो इनका फर्स्ट हाथ है ऊपर वाला दाहिने साइड का, उसमें होता है कमल, दूसरे में होता है तीर, तीसरे में होता है धनुष, चौथे में होता है माला, रुद्राक्ष माला, पांचवें से ये हमें वर दे रहे होते हैं। और लेफ़्ट साइड में आ जाइए तो पहले ऊपर के हाथ में होता है भाला, दूसरे हाथ में होता है गदा, तीसरे हाथ में होता है कमंडलू और चौथे हाथ में एक कमल नहीं, कमल का पुष्प नहीं, कुछ और होता है और लास्ट वाले हाथ में अभय मुद्रा होती है। तो वो कमंडल होता है एक हाथ में, सॉरी। तो ये मैं अभी कहाँ पे कैसे अरेंज करूँ मुझे और तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि और फिर नीचे हो जाएंगे हाथ। देखते हैं, अब शायद इतने में ही छोड़ दें या फिर आगे बढ़ेंगे और जब कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा आइडिया लगाएंगे क्योंकि हाथों के बीच में जो जगह है ना उससे हम हाथ निकाल सकते हैं। तो अभी हम बाद में, अभी तो पहला एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। कूष्मांडा के इतने ही हाथ होते हैं, अष्टभुजी देवी हैं, ये 10 भुजी देवी हैं चंद्रघंटा और कूष्मांडा माता जी जो कि ब्रह्मांड की जननी हैं। उनके ही जो कूष्मांड मतलब कि जो उनके कलश से जो निकलता है कॉस्मिक एनर्जी, उसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और वो सूर्य में रहने वाली अकेली देवी होती हैं जो सूर्य के ताप को भी सहन कर लेती हैं। तो वो हैं कूष्मांडा जो अब इसके बाद आएंगी और उनका मैंने कुछ कुछ पार्ट रेडी कर लिया है, कुछ करना बाकी है। तो बने रहिए मेरे साथ। आप बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और थैंक यू।